Good morning students, this is part 3 of the central bank. In this video, you are going to learn about demonetization. Demonetization is a step taken by the government where currency units are seized of its status as legal tender. It means what बेटा? Demonetization एक स्टेप है गवर्नमेंट का जिसमें जो उसकी करेंसी होती है वो उसको सीज कर देता है. सीज मतलब रोक देता है उस करेंसी को एज कंटिन्यू एज अ लीगल टेंडर. लीगल टेंडर वो करेंसी नोट्स होती हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है और बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट होती है विच एवरीवन विल एक्सेप्ट. ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन मतलब अब वो पर्टिकुलर करेंसी अब लीगल टेंडर नहीं है. इज इट क्लियर? इन इंडिया 2016 नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? 500 रुपीज़ नोट्स एंड 1000 रुपीज़ नोट्स को बंद किया था. दैट इज़ डिमोनेटाइजेशन. कि अब वो नोट्स हम एक्सचेंज के लिए यूज़ नहीं कर सकते. आई बात समझ में? नाउ लेट अस रीड. Demonetization occurs when a particular type of currency is withdrawn from circulation. It means stopping a form of currency from being legal tender. That means that this currency can no longer be legally used. It cannot be used to buy things. On November 8, 2016, Prime Minister Narendra Modi announced the demonetization of Rs 500 and Rs 1000 currency notes. Okay? Now, objectives of demonetization. Government demonetization क्यों करती है? First one, elimination of black money. Black money क्या होता है? जो unaccounted money होता है, जिस मनी को हम शो नहीं करते, जिसके लिए हम टैक्स पे नहीं कर रहे. ठीक है, वो अमाउंट ऑफ मनी जो हमने गवर्नमेंट के आगे शो नहीं किया है और वो मनी हम इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन करता है. ठीक है ना. ब्लैक मनी रिफर्स टू अनअकाउंटेड मनी. दिस काइंड ऑफ मनी इज एक्यूमुलेटेड बाय द पीपल बाय नॉट पेइंग द ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स एंड बाय इंडल्जिंग इन इलीगल एक्टिविटीज़. सेकेंड वन, टू कर्ब करप्शन. करप्शन को रोकने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन करती है गवर्नमेंट. ठीक है, क्योंकि करप्शन में क्या होता है, जो हम एक दूसरे को ब्राइब्स देते हैं बेटा, ब्राइब मतलब घूस देते हैं, वो क्या करते हैं, हाई वैल्यू नोट्स पे देते हैं. तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो हाई वैल्यू नोट्स को सीज कर देती है कि वो लीगल टेंडर नहीं है, अब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो अब लोग एक दूसरे को एज ब्राइब नहीं दे पाएंगे, ना एक्सेप्ट कर पाएंगे. तो वो करप्शन को भी रोकता है. द गवर्नमेंट वांटेड टू एलिमिनेट द रूट कॉज ऑफ करप्शन थ्रू डिमोनेटाइजेशन एज इलीगल एक्टिविटीज आर कॉमनली कैरिड आउट थ्रू हाई वैल्यू नोट्स. नाउ थर्ड वन, टू एलिमिनेट काउंटरफीट करेंसी. काउंटरफीट करेंसी मीन्स फेक करेंसी, जाली करेंसी. ठीक है, there was a huge amount of fake currency in circulation. This counterfeit currency was causing inflationary pressure in the economy. अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फेक करेंसी आ जाती है तो मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई इनडायरेक्टली, तो मनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन राइज हो जाती है. क्योंकि लोग क्योंकि हाथ में जब पैसा होता है तो डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो चीज़ों की कमी होने लगती है, तो उनके प्राइजेस बढ़ने लग जाते हैं, तो उस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं. तो वो किसकी वजह से हो रहा है? फेक करेंसी की वजह से. तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिन नोट्स की फेक करेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा आने लगती है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन कर देती है. वो करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं होती एज अ लीगल टेंडर. इज इट क्लियर? नाउ फोर्थ, टू चेक टेरर फंडिंग. डिमोनेटाइजेशन वॉज ऑल्सो एम्ड एट एलिमिनेशन ऑफ टेरर फंडिंग्स. High demonetization notes were being used for terror activities. It would automatically come to an end in the absence of finance. टेरर फंडिंग के लिए भी मतलब क्या करते हैं, हम लोग हाई वैल्यू नोट्स यूज़ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर हाई वैल्यू नोट्स को रोक देगी
उसको लग रहा है कि वो टेरर फंडिंग के लिए ये वैल्यू नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और अगर हम इसको रोक देंगे तो टेरर फंडिंग्स रुक जाएंगी, इलीगल एक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारी टेरर एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन करती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, दिस इज़ एन असाइनमेंट विच यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपीज़। Question number 1. How does a central bank acts as a banker to the government? This is one of the function of the central bank. मैंने आपको banker to the government central bank के functions में करवाया है. From there you have to write it. Question number 2. Explain the role of RBI with respect to lender of the last resort and banker to the banks. These two also are the functions of central bank. RBI क्या है, central bank ही है. Don't get confused. In the video I had explained you about this. Is that clear? Question number 3. Difference between repo rate and reverse repo rate. ये क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल का पार्ट है. बैंक रेट में A और B पॉइंट्स करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. From there you have to write it. Question number 4. Write short note on credit control. क्रेडिट कंट्रोल की आपको डेफिनेशन लिखनी है. व्हाट इज़ क्रेडिट कंट्रोल और कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं. यू हैव टू राइट देयर नेम्स. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. मैंने आपको 4 मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं. फ्रॉम दैट 4 मेथड्स यू कैन राइट एनी 2 ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन 2 क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. यहाँ पे भी मैंने आपको 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं. फ्रॉम दैट 4 पॉइंट्स यू कैन राइट एनी 2 पॉइंट्स. ओके, कंप्लीट दिस वर्क इन योर कॉपीज. थैंक यू.